कानून से मच्छर मारेगी केजरीवाल सरकार। कानून से क्या क्या हो सकता है? डेंगू जिसकी चिंता बढ़ती जा रही है, उसको लेकर कानून बनाने से अभी क्या होगा? एक मच्छर ने देश को हिलाकर रख दिया है और सबसे बुरा हाल राजधानी दिल्ली का किया है। दिन ब दिन हालत बिगड़ती गई। अब जब डेंगू से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है तो केजरीवाल औचक दौरे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डेंगू पर लगाम लगाने के लिए उनकी सरकार कानून लेकर आएगी। कोई सीएम साहब को समझाए कि सिर्फ कानून बनाने से मच्छर नहीं मरेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, आप ये तस्वीर जरूर देखिए। ये तस्वीर देश की दो सरकारों से सवाल पूछ रही है। आखिर क्यों डेंगू से निपटने में केजरीवाल सरकार हाँफ रही है और मोदी सरकार के पसीने छूट रहे हैं? ये यूपी या बिहार के किसी दूर दराज गांव की नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के नामी गिरामी राम मनोहर लोहिया अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां बेड तो दिख ही नहीं रहा, सिर्फ मरीज दिख रहे हैं। वही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, कोई बोलने वाला है ना कोई सुनने वाला। 4 घंटे से बच्चा डला है अभी। एक गोली के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। मैं 6 नंबर में क्या करें, अपने मरीज को देखें। अस्पताल में बेड कम है तो स्ट्रेचर पर मरीजों को लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। और ये कहानी सिर्फ राम मनोहर लोहिया अस्पताल की नहीं है। एक जो पलंग है उस पर 3-3 जो है पेशेंट्स, उनको शेयर करना पड़ रहा है। जिनको पलंग नहीं मिल पाया है वो ट्रॉली पर उनको लिटाया गया है, ट्रॉली पर ही उनको ड्रिप दी जा रही है। दिल्ली के बाकी जो दूसरे अस्पताल हैं, जो कि मुख्य अस्पताल जिनको सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कहा जाता है, उन सब में तकरीबन यही हालात हैं। दिल्ली में पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए डेंगू के अब तक 1800 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। एक के बाद एक मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बहुत ज्यादा पेशेंट का तबीयत खराब है और जो है ना यहाँ पर कोई देखरेख नहीं हो रहा है। 8 साल के अविनाश की जान डेंगू की वजह से चली गई। माँ बाप बेटे को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए और छत से कूदकर जान दे दी। फिर 6 साल के अमन की मौत की खबर आई। परिवार के मुताबिक दिल्ली के 7 अस्पताल मिलकर भी अमन की जान नहीं बचा पाए। 4 अस्पताल ने तो भर्ती करने से मना कर दिया था और फिर 3 अस्पतालों में बारी बारी भर्ती कराया गया, लेकिन 6 साल के मासूम अमन ने दम तोड़ दिया। बुधवार को 40 साल की मोनिका की भी जान नहीं बचाई जा सकी। मोनिका के परिवार का आरोप है कि गंगाराम और साकेत के मैक्स अस्पताल ने बेड की कमी का बहाना बनाकर भर्ती करने से इनकार कर दिया था। मैं जब उसको लेकर गई हूँ स्पेशलिस्ट से इमरजेंसी तक, वहाँ पर मुझे बोल दिया गया कि सॉरी वी डोंट हैव बेड्स। डेंगू से हो रही मौत की खबरों के बाद मंगलवार को सीएम केजरीवाल अपने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ अस्पतालों के औचक दौरे पर निकल पड़े। अस्पताल के दौरे के बाद केजरीवाल ने डेंगू से लड़ने के लिए एक नया प्लान पेश किया। केजरीवाल डेंगू से लड़ने के लिए कानून लाने की बात कर रहे हैं। सरकार एक कानून लाने की सोच रही है। अगले 1-2 दिन के अंदर हो सकता है विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया जाए। एक ऐसा कानून लाया जाए कि ऐसे हॉस्पिटल्स के ऊपर पेनल्टी लगाई जा सके। अगर ऐसे हॉस्पिटल्स करते हैं तो हम ये एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि टेम्पोरेरी पीरियड के लिए क्या ऐसे हॉस्पिटल्स को सरकार टेक ओवर कर सकती है इमरजेंसी सिचुएशंस में। आखिर कानून लाने से डेंगू पर काबू कैसे पाएंगे केजरीवाल? इतनी बड़ी संख्या में मरीजों के अस्पताल पहुंचने का जिम्मेदार कौन है? डेंगू हर साल होता है, इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कौन से इंतजाम किए थे? केजरीवाल स्टेट इमरजेंसी भी घोषित कर सकते हैं। कानून लाने की क्या जरूरत है? पूरी की पूरी पार्टी इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल डूसू चुनाव में बिजी थे। पूरे 70 एमएलए आपके बिजी थे। जो आपको काम करना चाहिए था वो काम आपने नहीं किया और आपके पास हर चीज का सॉल्यूशन विशेष सत्र है कि हम विशेष सत्र बुलाएंगे। आपने क्या डेंगू के प्रिवेंशन के लिए जो एजुकेशन होनी चाहिए थी, आपने 1 रुपया भी खर्च किया? कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की लड़ाई में दिल्ली की जनता पिस रही है। ये दोनों पार्टियां, भाजपा और आम आदमी पार्टी, एक दूसरे पर आरोप लगा के अपना जिम्मा टालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी इन्होंने सबक नहीं लिया है। सभी जगह हमने अपनी बेड स्ट्रेंथ बढ़ाया है और उसकी आज मैंने खुद उसको देखा कि ज्यादा से ज्यादा बेड स्ट्रेंथ रहे। किसी पेशेंट को ना नहीं कहा जाए। केजरीवाल के औचक दौरे की दूसरी कहानी भी सुन लीजिए। मंगलवार को केजरीवाल ने जीटीबी और हेगड़ेवार अस्पताल का दौरा किया।
केजरीवाल मरीजों का हालचाल पूछते और एक बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए नजर आए। ये दौरा औचक था या फिर सुनियोजित, ये कह पाना मुश्किल हो गया, क्योंकि अस्पताल के मरीज कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। 2 बजे से उसकी वो हटी हुई है, 2 बजे से कोई नहीं आया डॉक्टर देखने, और एक बेड पे 4 जने हैं। बेड शीट वगैरह सब ऐसी पड़ी है, ना कोई देखने आता है ना कुछ है। ये तो अभी 2 घंटे पहले सब कुछ दिखाया है ये कि हमने ये किया वो किया, उससे पहले कुछ नहीं था। हाँ, उसके आधे घंटे पहले ही सब कुछ किया है ये, उससे पहले कुछ भी नहीं था। पेशेंट जमीन पे लेट रहे। कहते मशीनें खराब है, फिर मशीनें खराब है तो क्यों खोले हुए ये अस्पताल? यहाँ बंद करो, ताला लगाओ। मेरे को 15 दिन भागते भागते हो गए। डेंगू को लेकर डर पहले से ही था, लेकिन एक के बाद एक हो रही मौत की खबरों ने इस डर को लोगों पर हावी कर दिया है। दिल्ली के 39 सरकारी अस्पतालों से लेकर 350 प्राइवेट अस्पतालों तक सब में बुरा हाल है। वहीं दिल्ली सरकार 2 से 3000 बेड बढ़ाने की बात कह रही है। 1000 बेड को बढ़ाने का संडे तक का टाइम है सबके लिए, कि डिजास्टर के बेड्स को भी जहां पर भी जरूरत है यूज कर सकते हैं। NS1 एंटीजन और डेंगू एंटीबॉडी टेस्ट, जिसे मैकलाइजा भी बोलते हैं, दोनों टेस्ट के रेट्स को कैप किया गया है। अभी कोई भी लैब या हॉस्पिटल इसके 600 रुपया पर टेस्ट से ज़्यादा नहीं ले सकता, और प्लेटलेट काउंट्स का 50 रुपये ले सकते हैं। सरकार भले ही दावे कर रही है, लेकिन डॉक्टरों की एसोसिएशन का कहना है कि दिल्ली सरकार ने डेंगू को लेकर डॉक्टर्स के साथ कोई मीटिंग नहीं की है। WHO के मुताबिक 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाली दिल्ली में 90,000 बेड होने चाहिए, लेकिन दिल्ली में अभी सिर्फ 45,000 बेड की व्यवस्था है। डेंगू को देखते हुए अगला 1 महीना नाजुक है। आपके पास आज सारे अगर मिला लें हम लोग तो करीब 43 से 45,000 के बीच में हॉस्पिटल बेड्स आते हैं। हम ऑलरेडी आधे पे हैं, एक तो बेड्स हमारे पास ऑलरेडी कम हैं। हमारे पास न तो सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, बेड्स नहीं है, और बेड्स नहीं है इसका मतलब हमारे पास डॉक्टर्स भी नहीं है, हमारे पास नर्सेज भी नहीं है। दोनों सरकारें अलग अलग दावे कर रही हैं। कोई कह रहा है कि स्थिति काबू में है, तो कोई कह रहा है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन 2 सरकारें मिलकर भी डेंगू के मच्छर को नहीं मार पा रही हैं। सीधी बात है, स्वास्थ्य जो है वो सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन हम और आप अगर जाति पर ही वोट करते रहेंगे तो लोग स्वास्थ्य पे ध्यान क्यों देंगे? डेंगू से जुड़ी तो नहीं, एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको आगरा के अस्पताल की। ये देखिए, मरीज ठेले पर है और कूड़ा कचरा जो है अस्पताल का वो स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, सब देखेंगे। कोई वोट देगा इन सरकारों को इस आधार पर? नहीं। वोट देते वक्त इसको हराना है, उसको जिताना है, ये जाति का है, ये वो उस जाति का है, ये हमारा कैंडिडेट है, वो उसका कैंडिडेट है, ये कर देते हैं और फिर सरकारें बन जाती हैं और फिर पूछते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या हुआ।